पहले भी एक ऐसी दुखदाई घटना को इन कायर लोगों ने अंजाम दिया था, मगर उसका भारत ने उनके घर में घुस के उसका ऐसे निर्दयी राक्षस प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने ये उपक्रम करके हमारे नियत लोगों को जो इस्लाम के नाम पर बलि चढ़ाए हैं उनको बख्शेंगे नहीं। शर्म नहीं आती जिनका हृदय नहीं दर्द से भरता। बहुत निर्दयता के साथ जो काम किया, ये दूर बैठकर कहीं इस प्रकार का अंजाम जो देते हैं, सोचते कि हम बच जाएंगे। बच्चे तो पहले भी नहीं। मैं कहा ना, कब कोई कमजोर राजनीतिक सोच नहीं। देखिए, कायरता इस प्रकार के छोटी हरकत और कुकृत्य कराती है, मगर वो भूल में अब देश में कमजोर नहीं मजबूत राजनीतिक सोच है। पहले भी एक ऐसी दुखदाई घटना को इन कायर लोगों ने अंजाम दिया था, मगर उसका भारत ने उनके घर में घुस के उसका काम पूरा किया था। अब फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ भी होगा, ऐसे निर्दयी राक्षस प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने ये उपक्रम करके हमारे नियत लोगों को जो इस्लाम के नाम पर बलि चढ़ाए हैं उनको बख्शेंगे नहीं। अब ये मुसलमान समाज को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अदरवाइज संयम की भी कोई प्रकाष्ठा होती है। जाति पूछ के, धर्म पूछ के अनजान आती कि नहीं आती है, ये सब अगर इस्लाम में है तो फिर बहुत गलत है। मैं समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों को भी कहूँगा, आप लोग खड़े होइए। भारत माँ हम सब की माँ है, हम सब उसके पुत्र हैं। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के हम सब लोग मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने का जो प्रण लेकर अपने स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई बाधा ना बने, कोई ब्रेकर्स ना आए। इसके लिए आप लोगों की भी जिम्मेवारी है और ज़्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए वो भी अपनी जिम्मेवारी को समझें। और जो कुकृत्य किया है, जो घटना को, नृशंस घटना को जो ये अंजाम देने वाले कायर हैं, उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि बख्शेंगे नहीं, तो अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। तो उन्होंने कहा कि धर्म पूछा है, जाति पूछी है, जो मुसलमान नहीं है उसको मार देना। इस तरह का जो उन्होंने किया है, वो पता नहीं किन की सोच है ऐसी कि जो इस तरह का काम करने में और करवाने में जिनको शर्म नहीं आती, जिनका हृदय नहीं दर्द से भरता। बहुत निर्दयता के साथ जो काम किया, ये भूलने वाला नहीं है हिंदू समाज। इस पर कड़ा संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो लिया जाएगा। आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हाँ, लश्कर तैयबा का नाम मारा है। देखिए, ये लोग दूर बैठकर कहीं इस प्रकार का अंजाम जो देते हैं, सोचते कि हम बच जाएंगे। बच्चे तो पहले भी नहीं। मैं कहा ना, कब कोई कमजोर राजनीतिक सोच नहीं है। अब बहुत मजबूत राजनीतिक सोच इस देश की पर प्रशासन के साथ काम कर रही है। छोड़ेंगे नहीं। देखिए, छूटना भी नहीं चाहिए। हमारे देश के नौजवान और निहत्थे नागरिकों पर जिस प्रकार का उन्होंने कुकृत्य किया है, जो बुरी तरह से मारा है, धर्म और जाति पूछ के मारा है, ये कोई छोटा काम नहीं है। इसके बहुत बड़े मायने निकल रहे हैं समाज में, और समाज में जिस तरह का रोष और गुस्सा है, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस्लाम के नाम पर जो ये इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, और फिर उसकी आड़ में चार लोग खड़े होके इधर उधर की बात करके लीपा पोती करते, अब ये नहीं चलेगा भाई।
समाज में बहुत ज्यादा रोष है। बहुत हालात देखिए ना उन परिवारों की क्या हुई है जिनके बच्चे मारे गए हैं, क्या कसूर था उनका। तो ये हमारे कर्नाटक का भी एक बेटा मारा गया है इसमें, तो नरवाल। तो मैं कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने दौरे भी रद्द किए और साफ तौर पे माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहाँ पर कल तुरंत पहुँचे और ये कहा है कि बख्शेंगे नहीं, पूरी तरफ से उसको जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा व्यक्तिगत वर्जन है, नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे दरिंदों को, और भारत सरकार इस पे कड़ा संज्ञान ले।